तो दिख जाते हैं, उस आ दिन जाते हैं उन सामने। गुरुजी के रूप में दिख जाते हैं, उन गुरुजी के रूप में दिखते हैं, पर अब तो नहीं दिखते, दो एक बार से तो अब तो हाँ, बालाजी बाबा सीधे स्वयं दिखते हैं। दिखेंगे, हाँ। ये वो नहीं दिखते, पहले वो 7 साल पहले वो गुरुजी दिखते थे मुझे। वो इसलिए दिखते थे क्योंकि वो उन्हीं की भक्ति करते वो हैं, उन्हीं की करते थे। इसीलिए दिखते थे। कोई भगत हमें जब दिखता है ना, और वो जिस शक्ति की, जिस इष्ट की अपने की पूजा करता है, तो वो भक्त उस इष्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सामने आता है। तो वो शक्तियां प्रसन्न होकर सामने आते हैं हमारे, वो ये नहीं है कि वो शख्स दिख रहा है। तो ये चीज है जी, कोई बात नहीं। हम जब अपनी सेवा देने लग जाते हैं तो 2 4 6 जने हमसे जुड़ जाते हैं, और वो ऐसा ना नहीं ना है ना कि नहीं, जितने भाव हमारे हैं उतने हाँ ही कोई बात उनके नहीं, भी आप हो आराम से सकता है आ उससे जाइए। ओके, ऊपर भी हो। ठीक और ठीक। डाउन वाले तो बहुत आते हैं। ओ और अशुद्धियां भी होती हैं बेटा मन में, बच्चों के विचारों में भी अशुद्धियां हाँ, होती हैं, होती है। है ना। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जांचने परखने आते हैं कि क्या है ना। और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि चाहे कुछ भी ना है, मेरी माँ की गद्दी लगी हुई है, वो नतमस्तक होते मैं हैं। तो यही सोचता हूँ माँ, हाँ। रास्ते में कि कुछ होए ना होए। हाँ। और कई बार माँ, जैसे आप भी बताते हैं संकल्प में बोलो कि माँ को शक्ति चाहिए, पर अंदर से मन कहता है मत बोल। हाँ। मेरे कोई बिजनेस थोड़ी ना होएगा माँ से कि मैं हाँ। शक्ति दोगी तो मैं आपकी आपकी साधना करूंगी तुम्हें। हाँ। माँ कृपा करे तो ठीक, ना करे तो नहीं बेटा, जब हम भक्ति की लाइन में आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि तुम भक्ति ही मांगते हो, जब हमें आगे बढ़ना है, हमने ये सोच लिया है, क्योंकि डिसाइड तो पहले से हो ही चुका है, तुम्हारे मन अंतरात्मा ने डिसाइड कर लिया है, शक्तियों ने तुम्हारे लिए डिसाइड कर दिया है कि गद्दी लगनी ही लगनी है, सेवा देनी देनी है। तो हम सेवा जब देने बैठेंगे तो बिल्कुल खाली बर्तन लेके बैठ जाएंगे तो फिर हम किसी का क्या कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा सेल्फिश यहाँ पे इसलिए बनना पड़ता है कि हमें सेवा देनी है। अगर हमें सिर्फ अपने घर परिवार का करना है तो फिर मांगने की जरूरत ही नहीं है, फिर उसे सब दिखता है, फिर उसे सब दिखता है। और जब हमें ये है कि माँ हमें तेरी सेवा करनी है, तेरे बच्चों की सेवा करनी है, तो फिर हमें मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ इतने सक्षम है बेटा, है ना। फिर तो वो हमें चीटिंग कराती है बैठ के, और हम बस वो पढ़ के या हम देख के बता रहे हैं, है ना। तो वो चीजें हैं, तो शक्तियां तो मांगनी ही पड़ती हैं, वो मांगने से ही देगी। संस्कृत का नहीं पढ़ा जाएगा तुमसे, कोई और। मेरी तो पढ़ाई इतनी हो जाती है पेपरों की ना इतना पढ़ा लेती है। अखंड ज्योत की जगह तो मैं सुबह 7 बजे दीपक प्रज्वलित हाँ करूंगा। हाँ, वो कर सकते हो। दीपक माँ काली सिस्टर का भी माँ थोड़ा सा वो हो गया, उसका वो नहीं हुआ ना रिजल्ट में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अरदास तो लगी रही है। बिल्कुल बेटा, 4 बच्चे अगर दौड़ में भाग रहे हैं तो अगर जीतना एक को है तो 3 तो पीछे रहेंगे, है ना। और फिर हौसला नहीं गिराना चाहिए। फोन से पढ़ी है, क्लास ले इसकी। बिल्कुल, और 5 ही नंबर का हमारा, ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि ऑनलाइन तूने पढ़ा है, तूने कहीं से कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं ली, और फिर भी तूने इतना अचीव कर लिया। अगली बार तू कोचिंग ले, हो जाएगा। हाँ, वही तो हो जाएगा। वही है बेटा, मन नहीं तोड़ते हैं ऐसे, पता नहीं क्या देना है उसको हमें। मन तो नहीं है मामा, हाँ। ऐसे मन नहीं तोड़ना। वो भी परीक्षा लेती देखती है बिल्कुल बेटा, कि यार नहीं देती तो ये करता है नहीं करता। बिल्कुल। देखो बेटा, ये छोटा सा ही है, और ये काली का ही मंत्र है, ये समझो कि महिषासुरमर्दिनी का मंत्र है ये। इसको करो, जल्दी होंगी इसकी माला भी जल्दी निकलेंगी, और जबान पे भी जल्दी चढ़ जाएगा, क्योंकि हिंदी में है, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना। ये सरोवर बिल्कुल छोटा सा है, प्योर हिंदी में है, हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में 11 माला हो जाते हैं इसके तो। इसकी जल्दी है, बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो इसकी मैं रात को ही कर लूंगा। हाँ, वो तुम देख लेना। मतलब मैं तो रात को ही बताती हूँ बेटा, रात को। नहीं, छोटा मत देखो माँ, उसमें हाँ। मुझे पूरे 3.5 घंटे लगते थे, लगते पूरे एग्जैक्ट 3.5 घंटे। हाँ, और ये जो मैं आप में दे रही थी तुम्हें, इसमें 2 घंटे कम से कम लगेंगे 11 माला के। ये उससे छोटा है, उससे छोटा था ये दुर्गा मंत्र, पर फिर भी बड़ा मंत्र है ये। इसमें भी 2 से सवा 2 घंटे, हाँ 2 से सवा 2 घंटे इसमें लगते हैं 11 माला को। और ये 1 घंटे में, 1 से सवा घंटे में हो जाएंगी तुम्हारी 11 माला। और बहुत अच्छा फ्लो बनेगा, बहुत अच्छे एहसास होंगे इसके भी बेटा। एहसास गुप्त रखने हैं बस, तुम्हारे और मेरे बीच में। आप तक ही रहते हैं, हाँ, किसी के मैं तो लिख तुम्हारे लेता हूं। गुरु पिता साक्षी हो रहे हैं इस चीज के, बस हाँ। इनके बीच में है, और नहीं किसी के बीच में जानी चाहिए।
हाँ, मैं ठीक तो है। यहाँ पर भी कई बार सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ संगत है इनके सामने, बता रहा हूँ कोई हाँ। दिक्कत तो नहीं है, सोचा नहीं मैंने नहीं, 2-3 संगत बार। नहीं, वो गुरु भाई बहन है होते हैं हाँ। तुम्हारे, उनके बीच में कोई दिक्कत नहीं। और कोई संगत हो तो थोड़ा सा रहता और है, तो किसी के सामने मत क्योंकि करता गुरु नहीं शिष्य है। मीटिंग जब मैं लेती हूँ, अब तो काफी दिन हो गए मैंने ली नहीं है, गुरु शिष्य मीटिंग जब लेती हूँ तो सारे बच्चे इकट्ठे बिठाती हूँ और फिर सबके एक्सपीरियंस उनसे शेयर करती हूँ, उनको समझाती हूँ, आगे की गाइडलाइन देती हूँ, तो वो सबके बीच में हो जाता है। पर गुरु भाई बहन है, वो सेम शक्तियाँ चलती हैं, सेम लेवल के हैं वो, इसीलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और करो बेटा, बहुत कुछ अचीव होगा। मंत्र अपना याद करके, कहीं अगर डायरी में लिख रहे हो, मैं नोट फोन कर में रहे लिख हो। लेता हूँ, मेरे उसमें ही, अच्छा। वो मेरे पास ही रहती है वो। हाँ, तो ठीक है, ऐसे लिख लो कहीं पे भी, क्योंकि फिर आगे तुम्हारा भी लगेगा इसी तरह से आसन, महामाई की कृपा से, तो तुम्हें भी बच्चे आगे बढ़ाने हैं। बस ठीक है माँ, ना। बाबा वैसे माँ साथ है। जब मैं एक बार भैरव बाबा को पूछना चाहता था, उनके लिए कि कुछ करूँ, कई बार जैसे बालाजी का तो करता ही हूँ मैं, हाँ शुरू से करता आ रहा हूँ, हाँ उससे पहले फिर माँ का भी कर रहा था मैं साथ। हाँ। जैसे कई बार मन में आती है कि भैरव बाबा का बाबा। भी कुछ करूँ, अच्छा। क्योंकि दिखते हैं सबने, सबसे पहले तो उन्होंने ही मुझे, माँ काली के आने से पहले सबसे पहले तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि भैरव भाई बाबा। माँ आने वाली है। हाँ हाँ कहा तो उन्होंने था। हाँ। तो बेटा भैरव, जो बाबा भोलेनाथ है उन्हीं के रूप हैं भैरव, तो हम उन्हीं का ही रूप, सबसे बड़ा बाबा महाकाल को लेके चल रहे हैं, तो वो उन्हीं का रूप है, वो उसी से प्रसन्न है। अभी भी तुम्हें दर्शन तो देते ही है ना। भैरव बाबा, हाँ, जैसे हाँ आज बताया, कल बताया, हाँ ऐसे हाँ। छोटे बच्चे रूपी बटुक भैरव बाबा की बटुक फोटो तो है ही, भैरव, हाँ तो वो फोटो तो है ही घर पे। हाँ। तो बटुक भैरव के रूप में ही तुम्हें दर्शन देते हैं। वो बाबा साक्षात बाबा ही तो बने थे बटुक भैरव, माँ के हाँ, क्रोध को शांत करने शांत के करने लिए के लिए। वही बने थे। तो कोई नहीं, अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम बाबा को साथ लेके चल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे चल रही है माँ, सभी रूपों में चल रही है। अब तुम्हें काली की चलनी है तो फिर काली के हिसाब से चला रहे हैं, काली के साथ महाकाली के साथ महाकाल है। ठीक है ना, हमें अलग से भैरव बाबा को लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अरदास वैसे ही लगेंगी, भोग उसी तरह से लगेगा जो भी है। वो हवन में सुना देना, पर वो, हाँ, वो गुरु मंत्र के साथ गुरु देना है। मंत्र के साथ, क्योंकि वो तंत्र मंत्र की काट वही गुरु उसी मंत्र ही मंत्र का करेगा। है, वही है। गुरु मंत्र ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। बाकी ये मंत्र तो तुम्हें छोटी छोटी शक्तियों को तुम्हारे साथ चलाने के लिए दिए जाते हैं, उन शक्तियों को प्रचंड करने के लिए दिए जाते हैं। मेन शक्ति वही है जो गुरु मंत्र है। ठीक है, जो कान में दिया जाता है वही होता है गुरु मंत्र। ठीक है, ये मंत्र तो शक्तियां तुम्हारे साथ चलाई जाती हैं, वो है। ऐसे ही करना। भोग गुरु इस बार तुम्हें घर में ही करना है सारा, इस बार तुम्हें मंदिर का नहीं करना है, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं का है। ठीक है ना, इस बार तुम्हें बाहर जाके नहीं करना है, सारा घर में ही करना है। और कुछ डाउट्स? और माँ, काम कर लेना बेटा, कच्चा दूध लेना। ठीक है, टाइम तुम देख लेना, जिस टाइम तुम जाप करोगे उस टाइम लगा लेना, या तो सुबह करोगे तो सुबह लगाना, शाम को करोगे तो शाम को लगाना। कच्चा दूध लेना, कच्चे दूध में थोड़ा सा कुछ मीठा मिलाना, खांड या बूरा। वो मिला लूंगा, जो गुरु जी की ठंडाई आती है ना, वो रखी है। नहीं, ठंडाई वंडाई नहीं। तो शक्कर मिला लूंगा। हाँ, सरवर खांड में- या बूरा कुछ मिला लेना उसमें। शहद मिला लूँ? दूध में शहद नहीं, रहने शहद दो, रहने दो, बूरा शहद मिला रहने लूंगा। देना, तुम बूरा मिला शक्कर मिला लूंगा। हाँ, बूरा मिलाना या खांड मिलाना उसमें। चीनी तो घुलने में काफी टाइम लगेगी। उसका भोग दो बेटा किसको? माँ को, माँ काली माँ को। माँ काली माँ को। ठीक है, माँ काली को कच्चे दूध का मीठा करके भोग दो बेटा। और 10 दिन है ये रोज कच्ची, ही तू परमानेंटली करता हूँ, ये परमानेंटली बांध लूँ मैं ये? देख लो अगर कर सकते हो कर तो। सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। रोज थोड़ा सा ले लेना बेशक, दूध- उनको दूध- भोग लगा के फिर खुद लो। नहीं, मैं रोज शाम शाम के समय हाँ। में क्या करता हूँ, उबला हुआ दूध लेके और उसमें गुरु जी ठंडाई मिला के शाम को वही भोग लगाता हूँ मैं। अच्छा। पर 5 महीने से हो गए जब से मैं जुड़ा हूँ, जब से रोज माँ को वही दूध लगाता हूँ, शाम को सुबह मिश्री के दाने लगाता हूँ बस। उबला हुआ नहीं लगाते बेटा, मैं तो मैं उबला हुआ लगाता हूँ। कच्चा दूध लगाना होता अब है, अगर आपने लगाना बताया, है। हाँ, अब मैं आज से माँ को कच्चा दूध में उसको ठंडा करके रखो। ठंडा वो ही क्योंकि रखूं। पहले ही मैं तो गरम लगाता था, मैं सब पहले ही लगाता था। महाकाली मरघट वाली चली हुई है बेटा, उसको और हम गरम उबला हुआ देंगे तो वो और उबलेगी। तो शांत रखो आज उसको। आज आपने बताया तो मामा, मैं हाँ, ठीक है। क्योंकि रिश्ते में है तो सही माँ थोड़ी, मैं कई बार कोई नहीं सोचता बेटा, हूँ, माँ ये क्यों मैं अपने आप ही बुलवा दिया ना उसने, तुमने तो नहीं बताया था। नहीं। अपने आप ही बुलवा दिया उसने। कच्चे दूध का भोग दो बेटा, और मीठा उसमें करके माँ को। और कुछ हो गया? क्लियर है? माँ क्लियर तो हो गया, बस यही है। हाँ, कोई नहीं, करेगी बेटा, वही देगी रास्ता। ठीक है, लो दो भाई प्रसाद दो।